युद्ध थम चुका था। लंका मौन थी। वायु में भी थकान का भार था। राम अचानक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सीता देवी की ओर देखकर कहा, सीते, एक बात है जो मैं किसी भी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। सीता मौन रहीं। राम बोले, हनुमान इतने महान वीर हैं, इतने निष्कलंक भक्त, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, जिन्होंने स्वयं सूर्यदेव को भीप कर लिया था, फिर लंका दहन के समय उनका मुख कैसे जल सकता है? यह असंभव है। सीता देवी हल्के से मुस्कराईं। वह उनका कर्मफल था। राम तुरंत विचलित हो उठे, नहीं सीते, यह कभी संभव नहीं हो सकता। हनुमान निर्दोष हैं। सीता ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, इस विषय में बोलते हुए मुझे लज्जा भी हो रही है और भय भी। राम ने कोमल स्वर में कहा, तुम निःसंकोच बोलो, सीते। कुछ क्षणों का मौन। फिर सीता बोली, स्वामी, हनुमान का मुख अग्नि लगने से पहले ही जल चुका था। राम विस्मय से बोले, कैसे? सीता ने कहा, जब हनुमान लंका में स्वयं को छोटा कर भव्य भवनों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जो एक ब्रह्मचारी भक्त के लिए दृष्टिदोष बन जाते हैं। उन दृश्यों का भार उनके चित्त पर पड़ा और वही भार उनके मुख पर दाह बनकर प्रकट हुआ। राम सब समझ गए। उन्होंने आंखें मूंद लीं और धीरे से कहा, मैं समझ गया। सीते, शिक्षाया कथा हमें सिखाती है, जो सच्चे भक्त होते हैं उनका शरीर नहीं, सबसे पहले उनका चित्ताहत होता है। छोटी सी कुदृष्टि, अशुद्ध विचार या कुत्सित दृश्य भक्त के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। हमेशा बड़े पाप नहीं, कभी भी छोटी सी विचलन ही बड़ा दहन बन जाती है। हनुमान पराजित नहीं हुए, वे हमें सतर्क करके गए। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।